हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है टिम विगमोर और फ्रेडी वाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेप्थलीन के जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है। तो देखिए, नेप्थलीन में कार्बन का मात्रा बहुत अधिक होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है C10H8। इसके जलने पर पीली धुआंधार ज्वाला उत्पन्न होती है और ये कालिक युक्त होता है, इसमें कालिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार 2024 में सबसे अधिक किस खेल में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आगे की शिफ्ट में रिपीट भी किया गया है तो और आगे भी पूछा जा सकता है। तो अर्जुन पुरस्कार, इसमें टोटल खिलाड़ी होते हैं 34, जिसमें 32 आपके होते हैं रेगुलर कैटेगरी के और 2 होते हैं लाइफ टाइम कैटेगरी के। और ये अर्जुन पुरस्कार 2024 में सबसे अधिक किस खेल में दिया गया है। तो ये पैरा एथलेटिक्स में 17 खिलाड़ियों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होता है। तो देखिए, इसका आवर्तकाल निकालने का फॉर्मूला है T = 1/f, जिसमें T है आपका आवर्तकाल और यहाँ पे f है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे तो आवर्तकाल निकालना है और यहाँ पे f दिया हुआ है 50, तो 1/50 = 0.02 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता दर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले तो उल्लास का फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता दर हासिल करने वाला तीसरा राज्य 23 जून 2025 को त्रिपुरा बना है। अगर आपसे चौथा पूछा जाए तो चौथा बना है सितंबर 2025 में और ये है आपका हिमाचल प्रदेश। पहला साक्षर राज्य है मिजोरम, दूसरा है गोवा, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है हिमाचल प्रदेश। अगले वाले शिफ्ट में पूछा गया है पहला राज्य, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व और जल मिलाया जाए तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है। तो देखिए, सवाल में अगर अधिक मात्रा में पोषक तत्व और जल मिलाया जाएगा तो मुख्य रूप से शैवाल जो होता है ये बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और इस क्रिया को शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं या फिर यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महाराष्ट्र का कौन सा शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श के रूप में उभरा है। तो महाराष्ट्र का सतारा जिले का कराड शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी गुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है। तो देखिए, डी गुकेश जो कि एक शतरंज के खिलाड़ी है, इनके अलावा हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर, इन तीनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि 2024 में 4 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है और मनु भाकर निशानेबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने संबंधी बयान किस न्यायालय द्वारा दिया गया था। तो तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने संबंधी बयान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। अगर आपसे मामला पूछा जाए तो मामला है के उमा देवी बनाम, जो कि तमिलनाडु सरकार एवं अन्य के मामले में 25 मार्च 2025 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौसम पूर्वानुमान मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा बनाए जाते हैं। तो देखिए, भारत में मौसम पूर्वानुमान मुख्य रूप से IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इस संस्था के द्वारा बनाई जाती है और ये भारत की एक आधिकारिक नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस कांड में यह घटना किस जिले में हुई थी। तो 30 जून 2025 को तेलंगाना के सिगाची इंडस्ट्रीज नामक रासायनिक फार्मा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जो कि तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत के 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके साथ ही इसमें इनामी राशि है 50,000 रुपए नगद, इसके साथ ताम्र पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा उत्तक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से पैरेन्काइमा उत्तक जिम्मेदार होता है।
अगर आपसे पूछा जाए कि जाइलम का, फ्लोएम का और कोलेनकाइमा का कार्य क्या है, तो जाइलम का कार्य है जल और खनिज लवण का संवहन करना, फ्लोएम का कार्य है भोजन का संवहन करना और कोलेनकाइमा का कार्य है यांत्रिकी सहारा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्रियाशीलता श्रेणी में निम्नलिखित में से मध्यम स्थान पर आने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए, क्रियाशीलता श्रेणी में मध्यम स्थान पर आने वाला तत्व है आयरन यानी कि Fe, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग नीला से रंगीन हो जाता है, यानी कि उसका रंग चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो वहां पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से 3 ऐसे थे जिनके यौगिक में ऑक्सीजन होते हैं और एक ऑप्शन था एल्केन, जिसको हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, इसके यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होता है। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। अब आते हैं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस पे। यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन को 2025 में कौन सा अवार्ड मिला है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन को 2025 में JP बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल मुख्य रूप से ये अनुवांशिकी से संबंधित है। इन्होंने मटर के पौधों पे कुछ प्रक्रिया किया था। इन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी कि इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामनगर गुजरात में वनतारा किस ग्रुप द्वारा संचालित है? तो जामनगर गुजरात में वनतारा अनंत अंबानी के द्वारा संचालित किया गया है। इसमें संकटग्रस्त वन्य जीवों को बचाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भ्रष्टाचार सूचकांक में किस पड़ोसी देश की रैंकिंग भारत से अच्छी है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का पड़ोसी देश ये चीन है, जिसका रैंकिंग भारत से अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? तो देखिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, लेकिन उसमें ये पूछा गया था कि अर्जुन अवार्ड 2024 में किस खेल में सबसे अधिक दिया गया है। पर अभी इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि कितने लोगों को दिया गया। तो इसमें देखिए, इसमें टोटल होता है 34 खिलाड़ी, जिसमें 32 रेगुलर कैटेगरी के होते हैं और 2 लाइफ टाइम कैटेगरी के होते हैं। तो इसमें आपका रेगुलर कैटेगरी का पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मटर का पौधा किस प्रक्रिया द्वारा सहारे के लिए अन्य पौधे के चारों ओर चढ़ता या फिर लिपटता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मटर का कोई पेड़ और छोटा सा पौधा तो होता नहीं है, इसका लत्तर होता है, जिसको लताएं कहते हैं। इनको जहाँ पे थोड़ा सा सहारा, दीवार या कुछ भी मिल जाए, ये उसी के सहारे चढ़ने लगता है। तो इस प्रक्रिया को स्पर्शानुवर्तन बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा टच हुआ वो फिर वहीं से चिपक के चला जाएगा। तो देखिए, मटर का पौधा स्पर्शानुवर्तन प्रक्रिया द्वारा सहारे के लिए अन्य पौधों के चारों ओर चढ़ता या फिर लिपटता है। इसको इंग्लिश में थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। अगर फोटोट्रोपिज्म पूछा जाए तो ये प्रकाश की ओर वृद्धि के लिए होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म होता है जल की ओर वृद्धि के लिए, और जियोट्रोपिज्म होता है गुरुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में एशियन गेम्स में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो देखिए, ये हुआ था 2023 में, जिसमें ये रिकॉर्ड बना था। ये एशियन गेम्स 2023 भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है अन्नू रानी, और इन्होंने जो भाला फेंका था, इन्होंने 62.92 मीटर तक दूर फेंका था। क्वेश्चन है, 2025 में किस पैरालंपिक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो 2025 में मुरलीकांत पेटकर, जो कि एक पैरालंपिक खिलाड़ी है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कालाजार रोग किसके कारण होता है? तो देखिए, कालाजार रोग को लिस्मेनिया रोग भी कहते हैं। ये एक तरह की बालूही मक्खी के काटने से होता है और ये प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के किस तरफ स्थित होता है? तो देखिए, कोशिका भित्ति पौधों, बैक्टीरिया और फफूंद की कोशिकाओं में पाया जाता है और ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2025 का कबड्डी विश्व कप किसने जीता? तो देखिए, 2025 का कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों टीम में जीतने वाले हैं भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में
हाल ही में किस देश को कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में हाल ही में भारत देश को कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कोशिकीय जीव यदि प्रजनन के समय 2 खंडों में विभाजित होकर जनन करता है तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? तो देखिए, एक कोशिकीय जीव अगर प्रजनन के समय 2 खंडों में विभाजित होकर जनन करता है तो इस प्रकार के जनन को द्विविभाजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी पेड़ को मिट्टी से उखाड़ दिया जाए तो निम्न में से किसका परिवहन प्रभावित होगा? तो देखिए, अगर किसी भी पेड़ या पौधों को मिट्टी से उखाड़ दिया जाए तो इसमें जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवण का परिवहन अवरुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ और पौधों को जाइलम के द्वारा ही इसका जल का संचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर विनियोग विधेयक को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो देखिए, मणिपुर विनियोग विधेयक को संसद ने 7 अगस्त 2025 को पारित किया गया था। और ये सारे क्वेश्चन थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं मिले, इसलिए इतना ही। नेक्स्ट आते हैं थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस पे। सो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के आईपीएल में पर्पल कैप किसे मिला है? तो देखिए, पर्पल कैप उस गेंदबाज को दिया जाता है जो पूरे सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हो। तो 2025 का आईपीएल में पर्पल कैप मिला है प्रसिद्ध कृष्णा को, जो कि गुजरात टाइटन से खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कोशिका का ऊर्जा मुद्रा होता है और इसमें एटीपी का संश्लेषण सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे की पत्तियों पर कलियां पाई जाती है? तो देखिए, ये है आपका ब्रायोफाइलम और इस पौधे की पत्तियों पर कलियां पाई जाती है जो एक अन्य पौधे को जन्म देती। इसके बीज नहीं होते, इसे वनस्पतिक जनन का उदाहरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में लॉरियांस वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किस फुटबॉल क्लब को मिला है? तो देखिए, 2025 में लॉरियांस वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब को मिला है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 2025 में लॉरियांस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है मुंडो डुप्लांटिस को। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 2025 में लॉरियांस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है सिमोन बाइल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है? तो देखिए, किसी भी वस्तु का वजन चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन के तीसरे गति का नियम का उदाहरण। तो देखिए, न्यूटन के तीसरे गति का नियम होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका उदाहरण है जब बंदूक से गोली चलाई जाती है। तो देखिए, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो वो जो गोली आगे जाता है वो क्रिया कर रहा होता है और बंदूक चलाने पे जो झटका लगता है वो विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर न्यूटन का पहला नियम पूछा जाए तो पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और पहला नियम का कहना है कि एक वस्तु तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन का दूसरा गति नियम संवेग का नियम इसे कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है F = ma। इसे आप फादर = माँ करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया उल्लास का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और ये थर्ड में भी पूछा गया है। तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये है आपका मिजोरम। दूसरा मैं बताई थी आप लोगों को गोवा है, तीसरा त्रिपुरा है और चौथा है आपका हिमाचल प्रदेश। तो इन सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शक्ति के रूप में ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो शक्ति के रूप में ऊर्जा का सूत्र है ऊर्जा = शक्ति गुना समय। अगर ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा जाए तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यदि विभवांतर 15 वोल्ट हो और आवेश 5 कूलम हो तो किया गया कार्य कितना होगा? तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है वर्क W = V × Q, जिसमें W आपका वर्क है, V वोल्ट है और Q है आपका कूलम, जिसमें V है आपका 15, Q है आपका 5, 15 × 5 = 75 जूल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है पोटेंशियल एनर्जी = mgh। अगर आपसे पूछा जाता गतिज ऊर्जा का सूत्र तो ये हो जाता था 12 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, एवोगाड्रो का नियम
और एक दिया गया था ओम का नियम। तो देखिए इसमें से ये जो तीन है, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, ये आपका गैसों से संबंधित है, और ये जो आपका ओम का नियम है ये गैस से संबंधित नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कोशिका यानी कि सेल एक अत्यंत व्यवस्थित और जटिल संरचना है और इसमें सब कुछ अनियंत्रित रूप से अंदर क्यों नहीं आता है। तो देखिए ये है कोशिका, और ये चारों तरफ से कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। इस झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य बोलते हैं, यानी कि ये खुद से चयन करता है कि किस चीज को अंदर जाने देना है और किस चीज को बाहर आने देना है। तो ये इसमें कुछ आवश्यक पदार्थ होता है जिसे ये अंदर जाने की अनुमति देता है। इसमें होता है O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जल होता है H2O, और कुछ पोषक तत्व होते हैं। इन चीज़ों को ये अंदर जाने देता है, और जो हानिकारक चीज़ होता है इसे ये अंदर जाने नहीं देता है, उसे ये अंदर से बाहर निकाल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेंस के लिए आवर्धन सूत्र क्या होता है। तो लेंस के लिए आवर्धन सूत्र होता है m = v/u, जिसमें v आपका होता है इमेज का डिस्टेंस और u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा m = v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चीता विराम अवस्था से शुरू करता है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से 10 सेकंड तक त्वरण करता है, अंतिम वेग ज्ञात करें। तो यहाँ पे वेग पूछा गया है, यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = u + at। इसमें u है प्रारंभिक वेग, a है एक्सेलरेशन त्वरण, और यहाँ पे t है आपका टाइम यानी कि समय। तो यहाँ पे आपका प्रारंभिक वेग यानी कि u है 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विराम अवस्था से शुरू करता है, तो प्रारंभिक वेग आपका 0 मीटर पर सेकंड है। त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे आपका टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में बैठा देंगे। v = u है 0 + at है आपका 2 × 10, तो v = 2 × 10 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में प्रथम स्थान पर आने वाला देश है डेनमार्क, और इसका स्कोर है 90। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में दूसरे स्थान पर आने वाला कौन सा देश है, तो ये है आपका फिनलैंड, और इसमें भारत का आपका स्थान है 96वां। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, दाब यानी कि प्रेशर का SI मात्रक क्या है। तो दाब यानी कि प्रेशर का SI मात्रक है पास्कल, और इसका प्रतीक है PA। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, धातु और अधातु में कौन सा बॉन्ड बनता है। तो धातु और अधातु में आयनिक बंध या फिर वैद्युत संयोजक बंध बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, 2025 में किस पैरा एथलेटिक को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 4 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें है आपका डी गुकेश जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, दूसरा है आपके मनु भाकर जो शूटिंग से आपका संबंधित है, तीसरे हैं आपके हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खेल से संबंधित है, और चौथा है आपके प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किस पैरा एथलेटिक को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह है आपका प्रवीण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग का भाग नहीं है, जिसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था, माइटोकांड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चौथा है आपका साइटोप्लाज्म। तो देखिए इसमें जो साइटोप्लाज्म है ये आपका कोशिकांग का भाग नहीं है, लेकिन माइटोकांड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तीनों ही कोशिकांग के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत की लाइव बिल्ड शतरंज रैंकिंग में कौन सा ग्रैंड मास्टर पहले स्थान पर है। तो दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत की लाइव बिल्ड शतरंज रैंकिंग में अर्जुन एरिगेसी जो कि सबसे पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अक्टूबर 2025 में हुए ऑस्ट्रा हिंद 2025 में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किस बटालियन ने किया था। तो अक्टूबर 2025 में हुए अस्त्र हिंद 2025 में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला बटालियन है आपका गोरखा राइफल्स, और इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारत की केंद्र सरकार साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रहे हैं। तो भारत की केंद्र सरकार साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सूखे पत्ते और फल तब गिर जाते हैं जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं। ये डैश का उदाहरण, मतलब ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका जड़त्व का उदाहरण है, यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्यों? क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कहा गया है कि एक वस्तु तब तक अपने स्थिर अवस्था यानी कि विराम अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फेरस सल्फेट FeSO4 के विलयन से लोहे को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो फेरस सल्फेट के विलयन में से लोहे को जिंक धातु विस्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में कौन से भारतीय दुनिया का सबसे युवा पैरा तैराक बनी है जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया है? तो ये है आपकी GR राय, जिन्होंने हाल ही में भारतीय दुनिया का सबसे युवा पैरा तैराक बनी है और इन्होंने ही इंग्लिश चैनल को पार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, उस पर 20 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक लगाया जाए और प्रारंभिक वेग 0 हो तो अंतिम वेग कितना होगा? तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा, यानी कि त्वरण निकालना होगा। अंतिम वेग निकालने के लिए आपके पास a त्वरण का मान होना चाहिए, ठीक है। तो त्वरण निकालने के लिए आपको a = F/m, जिसमें F आपका है फोर्स जो कि 20 न्यूटन का है, m है आपका मास यानी कि द्रव्यमान जो कि 5 kg का है। तो 20/5 करने पे 5 से 20 को डिवाइड देने पे यहाँ पे आपका 4 आ गया त्वरण, यानी कि त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है v = u + at। इसमें v आपको निकालना है u जो कि प्रारंभिक वेग आपका 0 दिया हुआ है, a आपका एक्सीलरेशन 4 निकला है और टाइम भी यहाँ पे आपका 4 सेकंड दिया हुआ है। तो 4 चौके 16 होता है और 16 मीटर पर सेकंड आपका v वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जब किसी विद्युतीय परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से क्या समान रहता है? तो जब किसी विद्युतीय परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा यानी कि जो करंट रहता है यह आपका समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करती है? तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है ये मुख्य रूप से आपका कंपन के आयाम पर निर्भर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ओजोन से संबंधित खतरा आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ जाएगा, ये बात किस संस्थान द्वारा बताई गई है? तो ओजोन से संबंधित खतरा आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ जाएगा, ये बात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि कानपुर में है इनके द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो सकता है? तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब रहेगा उसके वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक, आभासी और उल्टा सीधा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान डैश होता है। तो दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान 5.5 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक तितली फूल से भोजन प्राप्त करती है और एक गिलहरी दाना खाती है, ऐसी स्थिति में दोनों किस प्रकार के जीव कहलाएंगे? तो एक तितली जो फूल से भोजन प्राप्त करती है और एक गिलहरी जो कि दाना खाती है, ऐसी स्थिति में दोनों ही तितली और गिलहरी दोनों शाकाहारी जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बैटरी सेल का सही विद्युत प्रतीक कौन सा है? तो बैटरी सेल का सही विद्युत प्रतीक एक छोटी और एक बड़ी समानांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वासेक्टोमी में किस अंग को काटा या ब्लॉक किया जाता है? तो वासेक्टोमी में शुक्रवाहिनी या फिर वॉस डिफरेंस को काटा या फिर ब्लॉक किया जाता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक छात्र कक्षा में आखिरी बेंच पर बैठता है, उसे ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिखता है लेकिन 25 सेंटीमीटर दूरी पर लिखे नोट साफ दिखते हैं, तो ये किस दृष्टि दोष का लक्षण है? तो ये आपका मायोपिया का है और इसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि किसी कार्बन श्रृंखला में प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस लगाए जाते हैं तो वे किसको दर्शाते हैं? तो अगर किसी कार्बन श्रृंखला में प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस लगाए जाते हैं तो यह आपका क्रियात्मक या फिर कार्यात्मक समूह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आइसोबार का गुण क्या है? तो देखिए आइसोबार का गुण है समान द्रव्यमान संख्या, भिन्न परमाणु संख्या, भिन्न रासायनिक गुण, भौतिक गुणों में समानता और नाभिकीय गुण होना। तो इनमें से जो भी आपका आंसर में होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जनवरी 2025 में गंगा नदी में किस राज्य में बाढ़ से नाव पलट गई थी जिसमें NDRF और SDRF की टीमों ने बचाव अभियान चलाया था? तो 31 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाढ़ से नाव पलट गई थी जिसमें NDRF और SDRF की टीमों ने बचाव अभियान चलाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2023 तक भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो 2023 तक भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का आकार एक चपटी गोल डिस्क के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए सदस्य देश कौन बना है। तो देखिए 19 मई 2025 को अल्जीरिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नवा सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होने वाला प्रजनन किस प्रकार का होता है। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होने वाला प्रजनन आपका अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस तत्व की संयोजकता यानी कि वैलेंसी +2 होती है। तो ये है आपका बेरिलियम। इसका रासायनिक नाम या फिर इसका रासायनिक प्रतीक बोलिए। इसका रासायनिक प्रतीक होता है Be और इस तत्व की संयोजकता यानी कि वैलेंसी +2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ब्रिटेन की गुप्तचर सेवा MI6 के वर्तमान प्रमुख कौन है। तो देखिए अभी वर्तमान में ब्रिटेन के गुप्तचर सेवक MI6 के रूप में वेलेज मैट्रेवली को 1 अक्टूबर 2025 को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कपड़े धोते समय पानी में धवन सोडा क्यों मिलाया जाता है। तो कपड़े धोते समय पानी में धवन सोडा इसलिए मिलाया जाता है ताकि पानी को थोड़ा मृदु यानी कि सॉफ्ट बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जीरो अपशिष्ट के अंतर्गत क्या शामिल होता है। तो देखिए जीरो अपशिष्ट के अंदर केले का पत्ता और पुनः उपयोग योग्य प्लेट शामिल होते हैं। जैसे केले के पत्ते में अगर खा के फेंका जाए तो वो तो सड़ गल के खाद में मिल जाता है, और जो पुनः उपयोग होने वाले प्लेट होते हैं जैसे स्टील के प्लेट या फिर किसी फाइबर के, तो आप उसको धो के फिर से यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जीरो अपशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जून 2025 में भारत के किस खिलाड़ी को PSA अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया है। तो अभी जून 2025 में भारत के अनाहत सिंह जो कि सैकवेस खिलाड़ी हैं, इन्हें PSA अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया खान क्वेत सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो देखिए खान क्वेत सैन्य अभ्यास ये आपका भारत और मंगोलिया देशों के बीच आयोजित किया गया है, और ये आपका 14 जून से 28 जून 2025 तक आयोजित किया गया है। इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि खान क्वेत सैन्य अभ्यास का ये कौन सा संस्करण है, तो ये आपका 22वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट किस शहर में हुआ था। तो 10 से 11 फरवरी 2025 को AI एक्शन समिट पेरिस फ्रांस शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया था। और यह आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को पहले भी पूछा गया है। तो फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को कुल 3794.30 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है। और ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार स्वीडन के पोल वॉल्टर आर्मन डुप्लांटिस को दिया गया है। इसके साथ ही इससे पहले ये भी पूछा गया है कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वुमेन में आपका ये सिमोन बाइल्स को दिया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये आपका रियल मैड्रिड टीम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक्सियोम 4 मिशन में किन किन देशों से अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए थे। तो इसमें आपका ऑप्शन में केवल भारत का दिया हुआ था कि एक्सियोम 4 मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया खीचन और मेनार आर्द्र भूमि किस राज्य की है जिन्हें हाल ही में रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में शामिल किया गया है। तो खींचना और मेनार आर्द्र भूमि ये आपका राजस्थान राज्य का है, जिसे अभी हाल ही में यानी कि वर्तमान में रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में शामिल किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत के फायर सेफ्टी वीक यानी कि राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा सप्ताह प्रतिवर्ष किस अवधि में मनाया गया है। तो भारत के फायर सेफ्टी वीक यानी कि राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा सप्ताह प्रतिवर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल की अवधि में मनाया जाता है और इसका थीम है यूनाइट टू इग्नाइट फॉर ए सिक्योर नेशन और इसका मुख्य उद्देश्य है आग से सुरक्षा करना, जागरूकता फैलाना और रोकथाम के प्रति लोगों को सचेत करना। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डीआरडीओ ने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किया है। तो अभी डीआरडीओ ने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल उड़ान परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से किया है और ये आपका 3 मई 2025 को किया गया है। इसे लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक लॉन्च किया गया था और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, लेकिन इसमें इतना कुछ नहीं पूछा गया था, बस यही मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 250 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होगा। तो इसका आवर्तकाल निकालने का आपका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 1/f। इसमें जो f है ये फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये आपका जो हर्ट्ज दिया हुआ है ये है। तो T इज इक्वल टू 1 आपका f दिया हुआ है 250 यानी कि 250। इससे डिवाइड करने पे 0.004 सेकेंड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्टॉप डायरिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु तक के बच्चे में ORS और जिंक का वितरण किया जाता है। तो देखिए स्टॉप डायरिया प्रोग्राम के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे में ORS और जिंक का वितरण किया जाता है। इसका साथ ही ये आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित किया जाता है और इसमें बच्चों को 2 ORS और 14 जिंक टैबलेट वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम क्या है। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है। तो कार्बन यौगिकों में सहसंयोजक बंध आपका उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से किसके द्वारा पर परागण नहीं होता है, जिसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था वायु, पानी, पशु और एक आपका दिया हुआ था प्रकाश। तो वायु, पानी, पशु के द्वारा पर परागण होता है लेकिन प्रकाश के द्वारा पर परागण नहीं होता, इसलिए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो ऊपर की ओर जो बल लगता है उसके विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य करता है। तो जब भी हम कुर्सी में बैठते हैं तो ऊपर की ओर जो बल लगता है उसके विपरीत आपका कुर्सी पर हमारे द्वारा लगाया गया जो भार रहता है वो बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया साइटोप्लाज्म में पाइप जैसी संरचना किस कोशिकांग की होती है और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। तो साइटोप्लाज्म में पाइप जैसी संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकांग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा यूके के सैंड आर्ट के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो यूके के सैंड आर्ट के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले हैं सुदर्शन पटनायक और ये आपके पहले भारतीय जिन्होंने ये पुरस्कार को प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भोजन जब गर्म होता है तो उसकी गंध दूर दूर तक क्यों फैल जाती है। तो देखिए जब भी भोजन गर्म होता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है और जब तापमान बढ़ जाता है तो उसको कणों का जो गति होता है ना वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए भोजन के कणों की गति बढ़ जाती है जिससे उसकी गंध दूर दूर तक फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। कभी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का पूछा गया, कभी तर्जनी, कभी मध्यमा, कभी अंगूठा। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाली बल की दिशा को बताता है। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल विद्युत मोटर में किया जाता है। अगर आपसे तर्जनी का पूछा जाए तो ये जो तर्जनी फिंगर होता है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। जो मध्यमा यानी कि जो मिडिल फिंगर होता है ये आपका विद्युत धारा की दिशा बताता है और जो अंगूठा होता है, थंब होता है, ये बल की दिशा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सस्पेंशन के बारे में कौन सा कथन सही है, जिसमें आपका 4 कथन दिया हुआ था जिसमें से मुझे 2 ही मिला है जो सही है।
तो सस्पेंशन के बारे में आपका ये कहा गया है कि ये विषम मिश्रण होता है, जो कि सही है। और दूसरा कथन है इसके नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, यानी कि जो हम लोग का नॉर्मल आंख होता है इससे देखा जा सकता है, ना चश्मा का ज़रूरत है, ना दूरबीन, ना स्टेथोस्कोप। तो ये दोनों ही कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव यानी कि P और फोकस F के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अवतल दर्पण में जब भी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एपी कल्चर में शहद प्राप्त करने के लिए किसे पाला जाता है। तो ये जो आपका एपी कल्चर है ये आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो एपी कल्चर में शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कनेक्टिव टिश्यू के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसके बारे में दिया हुआ था कि कनेक्टिव टिश्यू काफ़ी टाइट और कस कर होता है, तो वो कथन आपका गलत था। बाकी यही जो दोनों कथन है ये सही है कि इसमें आपका इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू में, और ये आपका जेली फ्लूइड के रूप में पाया जाता है। तो ये दोनों ही कथन कनेक्टिव टिश्यू के लिए सही है, लेकिन आपका जो एक दिया हुआ था कि वो काफ़ी टाइट होता है, कस के होता है, तो वो गलत था, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2025 में लॉरेंस एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। और इस क्वेश्चन को लगभग 9 से 10 बार रिपीट किया गया है। कभी स्पोर्ट्समैन, कभी वुमेन, कभी पर्सन, कभी स्पोर्ट्स का टीम के बारे में पूछा गया है। तो देखिए 2025 में लॉरेंस एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ब्रिटिश के साइकिल चालक टॉम पिटकॉक को दिया गया है। और इसके साथ ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2025 में लॉरेंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये मैंडो डुप्लांटिस को दिया गया है, जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं। अगर वुमेन के बारे में पूछे तो वुमेन में सिमोन बाइल्स को दिया गया है, जो यूएसए की रहने वाली है। और अगर लॉरेंस स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया पूछा जाए तो ये आपका रियल मैड्रिड टीम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो देखिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाती है ताकि चिप्स का ऑक्सीकरण ना हो और वो खराब ना हो। तो देखिए चिप्स के तेल का ऑक्सीकरण रोककर एसिडिटी से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया शरीर में कौन से ऊतक स्थिर और सिकुड़ते हैं। तो ये है आपका पेशी ऊतक, जिसको मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, और ये शरीर का ऊतक है जो स्थिर और सिकुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया Na2SO4 सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान कितना है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट किया गया है, लेकिन वहाँ पे कुछ और था और अभी सोडियम सल्फेट के बारे में पूछा गया है। तो देखिए सोडियम सल्फेट, इसको पहले आप ऐसे लिख लिए Na2SO4, और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है सोडियम का 23, पर यहाँ पे Na2 है तो 23 गुना 2 हो गया, प्लस सल्फेट का होता है 32, तो यहाँ पे 32 है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, लेकिन यहाँ पे O4 है इसलिए 16 गुना 4। अब इसे सॉल्व करके ऐसे जोड़ देना है, और अब सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान 142 ग्राम पर मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्वर्ण रेखा नदी और बूढ़ी गंडक से सर्वाधिक बाढ़ किस राज्य में आती है। तो स्वर्ण रेखा नदी और बूढ़ी गंडक से सर्वाधिक बाढ़ ओडिशा के बालसेर जिले के निचले इलाकों में आती है, और इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए उप गवर्नर के रूप में पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 250 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है, ये सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था और अभी थर्ड शिफ्ट में फिर से पूछ दिया गया है। तो देखिए आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है T = 1/f। इसमें T है आपका टाइम पीरियड, ये 1, और ये f है आपका फ्रीक्वेंसी। तो देखिए T = 1/250 जो कि आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। इसे सॉल्व करने पे आपका आएगा 0.004 सेकेंड, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो देखिए प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन जैव नवीकरणीय का उदाहरण नहीं है।
तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, जैव निम्नीकरण का उदाहरण नहीं है। तो यह आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था, कागज, सब्जी के छिलके, चमड़ा या लकड़ी, और एक आपका दिया हुआ था प्लास्टिक। तो इसमें कागज, सब्जी के छिलके, चमड़ा या लकड़ी, ये आपका चमड़ा या लकड़ी ये आपका जैव निम्नीकरण का उदाहरण है, पर ये जो प्लास्टिक है ये आपका जैव निम्नीकरण का उदाहरण नहीं है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रोपानेन में कौन सा कार्यात्मक समूह पाया जाता है। तो प्रोपानेन का रासायनिक सूत्र होता है CH3COCH3, और इसमें कौन सा कार्यात्मक समूह पाया जाता है, तो ये है आपका कीटोन, जो कि प्रोपेन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसके साथ ही इसके निर्माण के लिए सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस प्रकार के द्रव यानी कि विलयन के कारण कोशिका सिकुड़ जाती है। तो यह आपका अति परासरण यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कारण जो कोशिका होती है वो सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2025 में किस भारतीय पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2025 में IM विजयन, जो कि एक भारतीय पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में आनुवंशिक बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किस राज्य में शुरू की गई थी। तो देखिए, अभी हाल ही में आनुवंशिक बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना को गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लीला महाराजा सवाई मान सिंह पोलो कप 2025 किस टीम ने जीता है। तो देखिए, लीला महाराज सवाई मान सिंह पोलो कप 2025 में जयपुर लीला टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में मनीषा भानवाला ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से मुख्य रूप से क्या बनता है। तो देखिए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से उदासीन लवण यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि परिपथ का वोल्टेज 12 वोल्ट है तो धारा का मान क्या होगा। मीन्स यहाँ पे आपका एम्पियर पूछा गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जब भी श्रेणी क्रम में होगा तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। लेकिन यही अगर यहाँ पे समानांतर क्रम में होता तो आपका फॉर्मूला होता 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो देखिए, श्रेणी क्रम में इसीलिए इस तरह से जोड़ लेंगे। 4, 8, 12 मिलके आपका हो जाता है 24 ओम, यानी कि यहाँ पे आपका R प्रतिरोध निकल गया 24 ओम। अब यहाँ पे आपका धारा का मान पूछा, तो धारा का मान निकालने का फॉर्मूला होता है V = IR। ये आपका ओम का नियम है, V = IR। यहाँ पे V हमें पता है 12 वोल्ट है, यहाँ पे V हमें पता है 12 वोल्ट है, और R हमें पता है कि 24 ओम है। निकालना क्या है, I एम्पियर। तो ये आपका हो जाएगा I = V/R। V आपका 12, R है आपका 24। ये काटने पे आ जाएगा 1/2 और ये आपका पॉइंट में आ जाएगा 0.5 एम्पियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सी कथन सही है। तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के संबंध में आपका वक्रता, त्रिज्या और पोल दोनों मुख्य अक्ष पर ही स्थित होते हैं, और ये कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया धोवन सोडा बनाने के लिए निम्न में से किस यौगिक को गर्म किया जाता है। तो धोवन सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने कितने डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। तो देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार के द्वारा 200 डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लैंगिक जनन किस में होता है, जिसमें आपका ऑप्शन में दिया हुआ था एक में नर,
एक में मादा, एक में दिया हुआ था दोनों। तो लैंगिक जनन आपका नर और मादा दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कार्य और शक्ति के बीच क्या संबंध है। तो देखिए, कार्य और शक्ति के बीच ये जो शक्ति होता है ये कार्य करने की दर यानी कि रेट होता है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ था पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, लोहे की छीलन, बालू, रेत तथा चीनी का मिश्रण एक डैश मिश्रण है। तो लोहे की छीलन, बालू, रेत तथा चीनी का जो मिश्रण है ये आपका एक विसमांगी मिश्रण है, यानी कि ये हेट्रोजोनियस मिक्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, बल कौन सी राशि है और इसका मात्रक क्या होता है। तो बल एक सदिश राशि है, क्यों? क्योंकि इसका परिणाम और दिशा दोनों होता है और इसका SI मात्रक होता है न्यूटन। इसको आप N से इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जटिल उत्तक का क्या कार्य होता है। तो जटिल उत्तक का कार्य है पौधों में जल, खनिज और भोजन का परिवहन करना।